आप देख रहे हैं वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। आप सभी को ज्ञात है कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र जी मोदी जी साहब द्वारा भाजपा और जो सहयोगी है संगठन उनके सभी के संयुक्त सहयोग से लोकसभा में 400 से अधिक सीटें पार करने का दावा किया जा रहा है और उनके जो कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं उन उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है और आने वाले वर्ष 5 वर्ष या 2043 जो भी है उसको लेकर भी उनका जो मिशन है, उनका जो कार्यशैली है, उसको लेकर भी उनके द्वारा बताया जा रहा है। जो खबरों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो समाचार पत्रों में भी जानकारी हो रही है। वहीं इन सब के बीच जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है माननीय श्री राहुल गांधी जी, उनके द्वारा यात्राएं निकाली गई, यात्राएं पैदल यात्राएं भी चली और भी यात्रा, और इसका समापन भी अभी हाल ही में मुंबई में हुआ। उनका ऐसा आरोप है कि जो कांग्रेस पार्टी है या जो भी विपक्ष के लोग हैं उनको ईडी और सीबीआई, आयकर विभाग आदि विभागों का डर दिखाकर कांग्रेस मुक्त देश किया जाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा उनका आरोप है। और अब ऐसे में आने वाले समय में हमें मालूम होगा कि क्या चल रहा है। और साथ ही यदि जिस तेज़ी से, जिस प्रकार से भाजपा ज्वाइन करने का कार्य जो कांग्रेस पार्टी या अन्य जो विपक्षी दल है किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में विपक्ष विहीन शासन होगा, क्योंकि विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। और यदि विपक्ष नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आम जनता के जो मुद्दे हैं, उनके मामले हैं, उनको लोकसभा हो या विधानसभा हो, कौन रखेगा, कौन उनकी जानकारी या उनकी समस्याओं को विधानसभा में या लोकसभा में रखेगा। अब धीरे धीरे यह जो लोकसभा का चुनाव है, इसको लेकर धीरे धीरे अब जो दल बदलू जो भी नेता है, अब हाल ही में अब जो बड़े बड़े जो नेता हैं वो कांग्रेस छोड़ के या अन्य संगठन दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और कई लोगों को ऐसों को दल बदलू लोग भी कह रहे हैं, कोई पलटू राम जो अलग अलग बता रहे हैं, जैसे कि नीतीश कुमार जी का मामला सभी को मालूम है, बिहार के मुख्यमंत्री महोदय का। अब ऐसे में धीरे धीरे अब जो बड़े स्तर के साथ साथ अब जो निचले स्तर पर भी है, ग्रामीण क्षेत्र में भी है या जो नगरीय क्षेत्र है, वहाँ से भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारीगण है, वे कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अभी हाल ही में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब और जो भी पदाधिकारीगण हैं उनके समक्ष ताल के जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष है दिनेश सिंह जी डोडिया जी हैं और ग्रामीण क्षेत्र के भी कई नेता हैं, करीबन 65 जो कांग्रेस के नेता हैं और जो पदाधिकारीगण हैं उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का ज्वाइन की है। और इसे लेकर दिनेश सिंह जी डोडिया से मेरी दूरभाष पर चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि 65 जो कांग्रेस के पदाधिकारीगण हैं, कार्यकर्तागण हैं, उसमें ताल और ताल के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र, बड़ौदा और जो भी है और खारवा कला के भी है, कुल मिलाकर 65 कांग्रेसियों ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जब उनसे पूछा गया कि आपके द्वारा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में क्यों ज्वाइनिंग करी, तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा जो मोदी जी हैं उनकी रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। वहीं 65 सदस्यों को ज्वाइन कराने को लेकर मेरी विशाल जी
काला जो भारतीय जनता पार्टी के ताल मंडल अध्यक्ष है, युवा हैं, उनसे चर्चा हुई है। तो इसमें उनका सहयोग रहा, सराहनीय प्रयास रहा। और जो संजय बंटी पितलिया जी हैं और जो भी आलोट के भी नेता हैं और जो भी बड़े नेता हैं, उन सभी के संयुक्त प्रयास से कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में इन लोगों को ज्वाइन कराने का कार्य सफल रहा है। अब ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस तेज़ी से कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जो पदाधिकारी या विधायक है या जो भी नेता लोग आ रहे हैं, इससे उन भाजपा के लोगों का भविष्य का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं उनके भी चिंता तो है, परंतु अब ये देखने वाली बात होगी कि और ये आखिर कितने लोग और कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं और कितने लोग इसमें क्या है, हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जनचर्चाएं बनी रहती है अलग अलग। तो मित्रों, बने रहिए वाहिद खां पठान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है और आने वाले समय में हमें और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी कि किसके द्वारा, किस कारण या किसके कार्यशैली से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी या किसके डर से करी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया।